बढ़ा सकता है। इस बार जैसा कि ये बेहतर बताएंगे श्रीकांत जी, हमको जो सूचना मिली है कि बक्सर में एनडीए की सीटें, भाजपा की सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो यह है कि कई जगहों पर कांटे की लड़ाई है। जैसे मान लीजिए कि वैशाली में अगर शिवानी शुक्ला एक मुकाबले में दमदार रोल निभा रही हैं, तो कई सीटों पर अगर एनडीए को एज मिल रहा है, तो वैसी कई सीटों पर जहां के पिछले बार महागठबंधन एनडीए हार गया था। आपने बक्सर और शाहबाद और ये भोजपुर वाली बात कही है, तो क्या आपको क्या रिपोर्ट मिली ग्राउंड से जिससे ऐसा लगे कि हाँ भाई भाजपा मजबूत होगी या एनडीए मजबूत होगा? यहाँ देखिए, कई सीटों की अदला बदली हुई है बीजेपी जेडीयू के बीच, उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा का उम्मीदवार दिनारा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ राजपूतों में नाराजगी है, भाई उपेंद्र कुशवाहा ने ये सीट छीन लिया। वहाँ पर बागी है जेडीयू का नेता जय कुमार सिंह, तो वोट में संधमारी कर रहे हैं, जेडीयू के कहिए राजपूत वोट बैंक में संधमारी कर रहे हैं, तो वो चुनौती बने हुए हैं। उसी तरह से बक्सर में जनसुराज के उम्मीदवार है के तिवारी के बेटे हैं तथागत, तो वो भी अच्छी खासी वोटों की संधमारी कर रहे हैं। तो बक्सर में भी बहुत नेक टू नेक फाइट है, हार जीत 2000-5000 के बीच से होगी। राजपुर क्लियर है जेडीयू का, राजपुर में बिल्कुल विश्वनाथ राम पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। निराला, संतोष निराला पिछली बार हार गए थे, लेकिन इस बार बहुत सहानुभूति है, और हारने के बाद भी उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बहुत काम भी करा लिया, क्योंकि सरकार उनकी थी, तो उसका फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राजपुर तो सीट मुझे लग रहा है क्लियर है। बक्सर पर अभी बहुत टाइट है बीजेपी को, लेकिन एज है, टाइट है, लेकिन हाँ बिल्कुल शाहपुर में बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। ठीक है, बढ़ारा में थोड़ा बहुत ट्रेंगुलर फाइट है। अच्छा, जो पोलिंग बूथ पर लाइन लगती है संजय जी, उनसे भी बहुत कुछ समझ में आता है। छपरा की आज दिलचस्प तस्वीर ये देखने को मिली कि हमें महिलाओं की लंबी कतार दिखी। यादव और जो पिछड़ा समाज वाला एरिया है, वहां पर भी हमें मुस्लिम एरिया खूब लंबी लंबी लाइनें दिखी, लेकिन जो सवर्ण वाले बूथ हैं वहां हमें लाइनें नहीं दिखी जो मतदाता है। तो इसके क्या मतलब निकाले? नहीं, ठीक है, वो जागरूकता के सवाल पर जो एक सवर्ण मतदाता होते हैं उनको लगता है कि ठीक है, कंफर्टेबल तरीके से हम जाकर के लाइन में वोट कर देंगे। लेकिन अब इस तरह से तो बहुत मैंने नई चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, लेकिन हाँ, जो महिला मतदाता और फर्स्ट टाइम वोटर, उनको मैंने देखा कि थोड़ा उनके अंदर में उत्साह था, और वो उत्साह जो था वो जो नीतीश कुमार के बारे में बार बार हम लोग कह रहे हैं कि वो जो 36% टीबीसी वोटर और जो एक महिला कंस्टिट्यूएंसी जो नीतीश कुमार ने अपने से ये किया है, वो पूरी तरह से मुझे देखा कि काफ़ी वो सक्रिय हैं। उनके चेहरे पर जो चमक दिखी, वो बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या विकास की रोशनी आप तक पहुंची है, महिलाओं से पूछा गया कि क्या वो राशि आपके खाते में आई, तो देखे कि हाँ, मेरे खाते में राशि आ गई है, हम और बेहतर चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो। तो छपरा, सिवान, गोपालगंज की बात अगर हम लोग करें, जहां पर आप इशारा कर रही हैं, तो कई क्षेत्रों में अब ऐसा नहीं है। मैं आज देखा केंद्रीय मंत्री कभी रहे थे राजीव प्रताप रूढ़ी, अभी तो छपरा के एमपी हैं। अब उनकी बेटी कल आती है फ्लाइट से, आज सुबह में वोट करती है और फिर शाम में वो दोपहर की फ्लाइट से वो चली जाती है दिल्ली, हाई सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस करती है, वो प्रैक्टिस करने चली गई। ये जो उपस्थिति, ये प्रेजेंस जो हुआ है, इसको लेकर के मैंने देखा कि वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए अब कितना एक्सेस हुआ है बिहार में, कि दिल्ली से लोग आकर के अपने गांव में वोट डाल करके और फिर वो दिल्ली पहुंच जा रहे हैं और अपना प्रैक्टिस में वो शामिल हो जा रहे हैं। तो ये मैं मानता हूं कि उपस्थिति मजबूत रही है। और जो आप निषाद समाज के बारे में पूछ रही थी, जरा मैं एक लाइन उसको एड ऑन कर देना चाहता हूं। निषाद समाज ट्रेडिशनली एनडीए के साथ रहा है। ठीक है, उनके नेता मुकेश सहनी हैं, उनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया गया, इसलिए वो इंडिया गठबंधन के फोल्ड में चले गए हैं। लेकिन आज फारबिसगंज में प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया कि ठीक है भाई, राम से आपको परहेज है, लेकिन अयोध्या में जाइए, निषाद का भी मंदिर है, शबरी का भी मंदिर है, और वहां पर वाल्मीकि का मंदिर है। मतलब उस समाज को अपने साथ कनेक्ट करने की बात उन्होंने कहा है कि भाई, निषाद की दोस्ती तो राम से रही है, आपकी दोस्ती तो कहीं और से रही नहीं है। तो इसको कनेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुकेश सहनी की वजह से निषाद समाज छिटका है। निषाद समाज जो है वो मुकेश सहनी को नेता मान चुका है, उनके लीडरशिप के एस्टेब्लिशमेंट में मुझे कोई डाउट नहीं है, इसलिए उसका वोट फ्रैक्चर्ड होगा।
या मुकेश सहनी के साथ एक जाएगा। तस्वीर जो मैंने देखी, जो जिस सीट की मैं चर्चा भी करने जा रही थी, वो सीट है महुआ की सीट। बहुत लोग कह रहे थे कि तेज प्रताप के लिए मुश्किल है। तेजस्वी पहुंच गए, तेजस्वी ने प्रचार किया कि पार्टी बड़ी होती है, कोई नेता बड़ा नहीं होता है। आज जब मैं महुआ में घूमी तो महिला से लेकर, बुजुर्गों से लेकर, यादवों से लेकर और मुस्लिम सब तेज प्रताप का नाम ले रहे थे। तेज प्रताप ने जो काम किया, मेडिकल कॉलेज, सब उसकी बात कर रहे थे। तो क्या तेज प्रताप की नैया यहां से पार हो जाएगी? तेज प्रताप का मजबूत होना ये बता रहा है कि वहां बीजेपी दो भाइयों की लड़ाई में सीट निकाल सकती है। देखिए, महुआ में बहुत पहले से हम देख रहे थे, पिछले 1 महीने पहले भी एक हमारी सहयोगी वहां गई थी और जब वो लोगों से बात कर रही थी तो उसको देखकर ये साफ तौर पे लग रहा था कि तेज प्रताप का वहां मेडिकल कॉलेज बनाना ये सबसे बड़ा मुद्दा वहां के लोगों के लिए था। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा जो मेडिकल कॉलेज है, उसकी चर्चा हर आदमी वहां करता है। और आज भी वहां आप गई थी तो आपको लोगों ने बताया होगा, उस मेडिकल कॉलेज की चर्चा हर कोई करता है। लेकिन ये सही है कि तेजस्वी यादव वहां गए, खुलकर उन्होंने कहा कि पार्टी बड़ी होती है, लगातार उन्होंने वहां बोला। तो ऐसे में लग रहा था कि एमवाई जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी कैंडिडेट के पक्ष में इंटैक्ट रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि परिवार में जो कुछ भी हुआ, लोग देख रहे हैं, थोड़ी सहानुभूति भी तेज प्रताप को लेकर के है। और अंदर खाने जो कुछ खबरें मुझे वहां मिली आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं से ही कि राबड़ी देवी का फोन जो है वो वहां जा रहा था। ये पब्लिकली भले ना कहा गया हो पार्टी तो आशीर्वाद दिया ही सुबह सुबह दोनों में। जब वोट डालने गई थी तो मैंने ही उनसे पूछा था कि भाई क्या आशीर्वाद दोनों बेटे को है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, दोनों बेटों को मैं आशीर्वाद देती हूँ। तो परिवार देखिए निश्चित रूप से चाहता है, रोहिणी हो, मीसा हो, हर किसी ने कहा कि हम जीत का आशीर्वाद देते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अच्छा रहे, खुशी रहे। तो कहीं ना कहीं परिवार भी चाहता है और इस नाते मुझे लगता है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं आरजेडी के संगठन में वहां कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश भिजवाया गया है, तभी आपको वहां पर इस तरह की तस्वीरें मिलेंगी। और बेहतर आप बता सकती हैं, आप वहां गई थी तो आपको क्या किस तरह का लगा वहां?